अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, फ्यूचर, स्टॉक और क्रिप्टो जैसी मार्केट में काम करने वाले दोस्तों की रहनुमाई के लिए एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के सेशन में कुछ दोस्तों ने सवाल किए थे और उनके सवालों के जवाब को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो ट्रेडिंग में जो दोस्त आ रहे हैं नए हैं, सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करते हैं इसे MT4 कहते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे ट्रेडिंग व्यू है, MT4 है, MT5 है, निंजा ट्रेडर है और इस तरह के बहुत सारे आ गए हैं सॉफ्टवेयर। अब तो बहुत जदीद और एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो पहले तो आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारे चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो उसके बारे में मैं आप दोस्तों को थोड़ा-सा बताता चलूँ, क्योंकि मेरे मुझे कुछ कुछ बिल्कुल ही बिगिनर्स स्टेज के दोस्तों ने मैसेज किया कि हमने सॉफ्टवेयर तो कर लिया, इसे यूज़ कैसे करें? तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसमें जो फर्स्ट टाइम जब आप लोग करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो इस पे कोई भी चार्ट आता है वो इस कंडीशन में होता है, ठीक है? कुछ लोगों को इसको कैसे रन करना है, इस पे आईडी कैसे बनानी है, तो उनके पास लॉगिन हो गया। अगर तो ऑलरेडी डेमो आईडी बन गई, रन हो रहा है, चल रहा है, तो वो आपको यहाँ से एक यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टाइम वगैरह एक केबी जो इसका इंटरनेट का इंटरफेस है वो नज़र आ रहा होगा, चल रहा होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो कैंडल्स हैं, अगर मैं इसको तो छोटे टाइम फ्रेम में ले आऊँ, तो वो कैंडल्स भी आपको मूव करती दिखाई देंगी, ठीक है? ये आपको यहाँ पर कैंडल्स जो है मूव करती दिखाई देंगी। अप डाउन अगर हो रही हैं तो आपका चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो ये पहली-पहली जो चीज़ें हैं वो बताने लगा हूँ कि आपने बिल्कुल मेरे इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए जाना है। मैं सबसे पहले यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? इससे ऊपर फाइल के ऊपर ये देखिए यहाँ, ठीक है? अब मैंने यहाँ क्लिक किया फाइल के ऊपर, तो फिर आगे मेरे पास आ गया यहाँ पर ये इसका एक MT4 का एक इंटरफेयर है। इसके ऊपर आपको ना इंटरफेस के ऊपर आपको मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ टेबल्स नज़र आ रही हैं। इसमें है ओपन अकाउंट। मैंने ओपन अकाउंट क्लिक किया। जब हम ओपन अकाउंट करेंगे तो इस तरह की एक और टेबल खुलेगी। उस टेबल पर ये चीज़ें चलेंगी, ये सर्च करेगा। अभी मैंने जो इंस्टॉल किया है वो एक्सी का क्या कहते हैं, MT4 है, एक्सी का। एग्री ट्रेडर ऑस्ट्रेलिया का एक बेहतरीन ट्रेडर है। तो इसका जो वॉल्यूम वगैरह बहुत अच्छा होता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे देखें, मैंने ज़ाहिर-सी बात है आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने डेमो आईडी लेनी है। इनकी डेमो आईडी ये लिखा आ रहा है, ठीक है? मैं कलर थोड़ा-सा इसका चेंज कर देता हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा है डेमो आईडी, ठीक है? अब आपने डेमो पे क्लिक करना है ऐसे सिंगल और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? ये है नेक्स्ट का ऑप्शन, ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये तस्दीक करनी है कि ये वाला जो है ना, ओके हो। इसको ओके करने के बाद आपने फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये अभी आपको आईडी दे देगा। कुछ ही टाइम में अक्सर बेशतर अ, ये डायरेक्ट दे देता है। अच्छा, हम जो है थोड़ी-सी यहाँ एक चीज़ ये कर रहे थे कि मेरे ये जो एक टर्मिनल है, इसमें मेरे पास 2 अकाउंट ऑन है, तो वो क्यों आगे जा रहा था? मुझे यहाँ पे ये वाला एक्सी का डेमो सेलेक्ट करना था, ठीक है? तो मैं वो सेलेक्ट जो है गलत कर रहा था, इसलिए वो आगे नई टेबल खोला। तो मैंने इसे क्लिक किया, नेक्स्ट किया और यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ये
देखना है कि आपका ये ओके है। देन आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये अगला इसका जो, हाँ, अगला सेटअप है। अब अगले सेटअप में आपने कुछ भी टेम्परेरी यहाँ पे यूजर नेम दे देना है, टेम्परेरी ईमेल दे देनी है, मतलब टेम्परेरी से मतलब कि कोई भी आपकी ईमेल हो, नंबर दे देंगे आप, ठीक है। नंबर आपने दे देना क्योंकि आपका ये डेमो अकाउंट है, तो आप दे दें। इसके अलावा आपने जो भी इसकी करेंसी रेशो रखनी है रख लीजिएगा, ठीक है। करेंसी, अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखना है, जो भी, मतलब ये डेमो अकाउंट है आपका उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही अर्ली स्टेज पर है। तो इसको ओके करके ना आपने नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके पास क्या होगा, एक अकाउंट की लॉगिन आईडी, पासवर्ड और इन्वेस्टर पासवर्ड आ जाता है। इसकी वजह से आप कहीं भी इसको लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल में। और तो यूं हमें एक आईडी मिल जाएगी। इस आईडी कंप्लीट होने पे अगर आप इसका यूज़र नेम पासवर्ड सेव रखना चाहें तो ये है कि यही यूज़र नेम यही पासवर्ड आप अपने मोबाइल के MT4 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डेमो आईडी, लेकिन आईडी यही रहेगी। मोबाइल पे कुछ चीज़ें जो यहाँ चल रही हैं वहाँ नहीं होती, वो आगे हम बात बताते हैं आपको। तो ये फाइनल हो गया, फिनिश कर दिया। अब हमारे पास ये जो है आईडी बन गई है, आईडी चल रही है, ठीक है। आईडी चल रही है। उसके बाद हमने क्या करना है, आईडी एक्टिव होते ही हमने इस तरह की एक ईमेल का आवाज आएगी आपको कि भाई आपका आईडी जो है वो नई बन गई है, एक्टिव हो गई है, ठीक है। अब इसको, जाहिर सी बात है, ये डाटा लोड कर रहा है आपके पास, ऑलरेडी लोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड करते हैं तो कुछ डाटा तो इसमें ऑलरेडी मौजूद होता है। अभी हम इसका नया पेयर ऐड करते हैं, कोई सा भी पेयर हमने यहाँ पे ऐड करना है। मैंने यहाँ से पेयर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके टाइम फ्रेम है, ये आपको मैं थोड़ा सा सिखा दूँ। M1, M5, M15, M30, H1, H4 डे। इससे बड़ा टाइम फ्रेम आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक आप आएंगे, यहाँ तक आपको वो आगे चीज़ें बताई हुई हैं और आगे भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको गाइड करेंगे कि सपोर्टेशन लगाने के लिए हमारी आखिरी लिमिट जो है डे है। इससे ऊपर फिर जो होता है वो वीकली टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, मार्केट की वीकनेस, स्ट्रेंथ, हाईज, लोज, एक बड़ी लंबी अप्रोच के लिए। खैर, तो अभी हमें क्या पता चला कि इस पोर्शन में जो हमारे पास चीज़ें हैं वो चार्ट के टाइम फ्रेम को देखने के लिए, टाइम फ्रेम के लिए होंगी, ठीक है। तो चार्ट टाइम फ्रेम, अच्छा, चार्ट का टाइम फ्रेम हम कहाँ से सेट करेंगे ये, ठीक है। ये कुछ लोगों का यहाँ होगा आइकन, यहाँ पे होगा, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग थोड़ी सी ऐसी की हुई है। तो एक तो ये चीज़ आपको पता चलेगी कि चार्ट का टाइम जो है किस टाइम फ्रेम में हमने यूज़ करना है, उसके लिए हमने इस चीज़ को यूज, सबके चार्ट पे नज़र आ रहा होगा। तो आप लोगों ने जब हमारे चैनल की वीडियोस देखनी है तो आप लोगों ने ज़्यादा कोशिश करनी है H1, M30, M50, M5, बस। M5 से H1 के दरमियान आप लोगों ने, जो हम आपको आगे एजुकेशन देंगे उससे अप्लाई करनी है, क्योंकि आगे आपको बताया जाएगा कि M5 में अगर यहाँ से आपको ट्रेड मिल गई तो 4 घंटे की, बस, ठीक है। M5 में अगर यहाँ कोई आपको ट्रेड मिल गई तो 4 घंटे की ट्रेड है। और M5 में, और जब आप उससे बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो उतनी लंबी होगी। वो आगे आपको बहुत सारी वीडियोस में हम बताते रहते हैं टाइम फ्रेम की अहमियत। तो टाइम फ्रेम की अहमियत यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि M1 का जो भी सेटअप होगा वो 60 मिनट और 1 घंटे के लिए होगा। अगर कोई आपको रेंज मिलेगी या ट्रेंड मिलेगा M1 में,
तो उसका जो सेंटीमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा, अब ये 1 घंटे से 4 घंटे भी हो सकता है, लेकिन हमारे माइंड में जो उसका टीपी टारगेट है वो इतना ही होना चाहिए, 60 मिनट या 1 घंटा, जब हम M1 में काम करेंगे तो। लेकिन वो M1 अगर किसी डे के टॉप पर है और फेवर दी ट्रेंड चल पड़ा है, तो हम उसको होल्ड करेंगे, वो आपके एक्सपीरियंस पे मुनसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से M5, M5 का जो टाइम फ्रेम है, इसका कोई भी आपको ट्रेड सेटअप मिलेगा वो 240 मिनट के लिए होगा, या फिर 4 घंटे के लिए होगा। उसमें अगर आपने ट्रेड फंसा ली कहीं से, तो 4 घंटे आप उसे होल्ड कर सकते हैं। ऊपर से कोई ट्रेड मिली तो 4 घंटे तक रहेगा, कि 4 घंटे बाद उसके सेंटीमेंट चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अगर चेंज ना भी हो तो कमजोर हो जाते हैं, या फिर साइडवेज हो जाती है मार्केट, थम जाते हैं। उन चीजों को फिर आगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा आपको पता चलेगा। M15 और M30, ये आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से 6 घंटे से 12 घंटे M15, और 30 मिनट में 12 घंटे से 20 घंटे तक की होल्डिंग की या सेंटीमेंट्स की ट्रेड होगी, अगर आपको कोई मिलती है। और अगर H1 में आपको कोई सेटअप मिला, जैसे H1 में यहाँ पर कोई सेटअप मिला आपको, तो ये फिर कम से कम 2 से 3 दिन के लिए आपने होल्ड करना है। ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे नए लोगों को ये नहीं पता कि मैंने ट्रेड ले लिया तो उसे ली किस टाइम फ्रेम में है, उसका सेंटीमेंट किस टाइम फ्रेम का है, मैंने काटनी कब है, मैंने छोड़नी कब है। अगर ये चीजें आपको नहीं पता होगी तो आप, बहुत सारी दफा ऐसा होगा कि आपने बिलफर्ज यहाँ से कोई अच्छी ट्रेड ले ली इस एरिया से, तो टाइम फ्रेम का नहीं पता, आपने इस हाई को टारगेट बनाया हुआ, मार्केट वापस आ जाएगी। तो आपने ये देखना कि आपने ट्रेड किस टाइम फ्रेम के सेंटीमेंट पे ली है। वो टाइम फ्रेम अपने सेंटीमेंट से ज्यादा पावर नहीं दे सकता। ये नहीं कि आप M1 में ट्रेड लो और फिर उसको 2 हफ्ते होल्ड करो, ठीक है ना। वो फिर जाहिर सी बात है, मैंने आपसे अर्ज की कि हम कभी कभी, ये आपके सामने में डे के टाइम फ्रेम में आ गया। अब डे के टाइम फ्रेम में मैंने एक एरिया मार्क कर लिया, ये मेरा एक अ, ये मेरी एरिया है। अब इस एरिया में मुझे कोई आखिरी 1 मिनट की आखिरी जोन में कोई सेटअप मिल रहा था, तो वो होल्ड करूंगा तो ठीक है। लेकिन अगर मैं होल्ड नहीं कर पाता, तो ये जरूरी नहीं कि ये डे, इस डे में मार्केट M1 में कितनी बार डाउन आई होगी, कितनी बार आप गई होगी। अब जिसको तो इन चीजों का पता होगा, वो बंदा सक्सेसफुल ट्रेड कर सकता है। तो टाइम फ्रेम की अहमियत को आपने बहुत ज़्यादा देखना है। तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी आप, कंफर्मेशन के लिए भी आप इसको यूज़ करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम को। छोटा टाइम फ्रेम इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें SLTP छोटा हो जाता है। तो मैं एडवांस बात करने की बजाय, अगर मैं जो जो मेरा टॉपिक है मैं उसी पे रहूं तो बेहतर है। तो अभी हमने क्या किया, हमने चार्ट अपना कर लिया। इसके ऊपर सबसे पहले ये जो आइकन है, ये बार का है, ये कैंडल का है, और ये लाइन का है। तो मैं अमूमन ज़्यादातर, हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो कैंडल से स्टार्ट लेते हैं। तो मैंने इस कैंडल को ओके कर दिया। अब आपको यहाँ 2-3 चीज़ें देखनी है कि कैंडल के लिए हमने ये आइकन यूज़ करना है। अच्छा, एक और चीज़ इसके साथ है, जूम आउट और जूम इन करने का। ये मैं आपके सामने एक दफ़ा करके दिखाता हूँ कि ये मैंने किया तो छोटा हो गया चार्ट, नेक्स्ट मैंने किया तो बड़ा हो गया चार्ट, ठीक है। ये 2 चीज़ें भी आपको यहीं इसी चीज़ में पता चल गई। अच्छा, इसके साथ कुछ चीज़ें और भी शामिल करते हैं, जैसा कि ये आपके सामने कुछ है आइकन, ये आपके यहाँ होते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे आपने कोई लाइन लगानी है, ठीक है, कोई भी लाइन, तो उसके लिए आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ लगाओगे। ये ऑलरेडी ब्लैक कलर है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ मैं इसका कलर जो है पिंक कर देता हूँ। ये देखिए, ये पिंक है। अब मैंने दूसरी लाइन उठाई, यहाँ रख दी। यहाँ मैंने एक और लाइन उठाई, यहाँ रख दी। इन लाइनों को ट्रेडिशनल चार्ट पे रिटेलर अप्रोच और सबऑर्डिनेशन कहा जाता है, ठीक है। ये मैकेनिकल अप्रोच होती है।
कहाँ काम करेगी, क्यों काम करेगी, करेगी नहीं करेगी, ये फिर आगे आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बताएगी कि ये कब काम करेगी और इसको हमने वेरीफाई कैसे करना है, इसको लेके कैसे चलना है। ये हो गया आपका। तो इसमें ये जो आइकन है, ये सारे आइकन ये आपके इस तरह से हेल्प करेंगे। तो इसका भी कलर मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन लगाई है सिर्फ इसलिए कि आपको मैं दिखा सकूँ। ये मेरी वर्टिकल लाइन है, यहाँ से मैंने उठाई, कहीं भी मैंने कुछ किसी कैंडल को मेंशन करना है तो ये वर्टिकल लाइन लग गई, ठीक है। इसी तरह ये ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ से ऐसे लगा दिए, ठीक है। ये अब आपके सामने लग गई। इसको मैं मोटा कर दूँ ताकि आप लोगों को नजर आए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये सारी ट्रेडिशनल चार्ट पे रिटेलर की अप्रोच है। जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें अभी कुछ नहीं आता, वो इन चीजों से हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये चीजें उनके काम को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आपकी वीडियोस बहुत एडवांस हैं, डायरेक्ट ही ट्रेडिंग के ऊपर हैं, डायरेक्ट ही कंफर्मेशन के ऊपर है, बेसिक चीज़ तो कुछ भी नहीं है। तो ये उन तमाम दोस्तों के लिए, वैसे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, लेकिन चूंकि हर बंदा एक मखसूस प्लेलिस्ट को पकड़ के उसी के साथ अटैच हो जाता है, उससे अगली पे जो इन्फॉर्मेशन है उस तक नहीं जाता, तो उन तमाम दोस्तों के लिए कि आपके पास आपको सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको लगा दी, समझा दी। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सी सेटिंग और चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं बहुत सारी लाइनें लगा बैठा हूँ, तो मैं आप लोगों को सिखाते सिखाते कुछ ज़्यादा ही लाइनें लगा बैठा, तो मुझे अब थोड़ी सी इनको रिमूव करना है। अच्छा, रिमूव तो ये हो ही जाएंगी, उससे पहले मैं एक और काम करता हूँ। ये देखें, अभी मेरा ये चार्ट है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ। तो मैं बजाय इसी को इसके ऊपर एक और चार्ट लगाता। अच्छा, नया चार्ट लगाने के लिए मैंने क्या करना है, ये देखो। नया चार्ट लगाने के लिए मुझे यहाँ ना ये प्लस का बटन, ये लाजमी है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कोई नया चार्ट लगाते हैं या बिलफर्ज आपके चार्ट जो है वो सारे गायब हो गए ऐसे, ठीक है, सारे चार्ट खत्म हो गए, खत्म हो गए। अब आप परेशान है कि ये क्या हो गया, नया बंदा परेशान हो जाता है। तो ये जो प्लस का बटन है, इसको आपने दबाना है यहाँ। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ चीज़ें यहाँ शो नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। ये आपने बड़े गौर से देखनी है मेरी ये बात, कि मैं इसमें आपको एम टी फोर के यूज़ के बारे में एक तफसीली सेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी आप किसी से सीखने जाएंगे तो वो आपसे कहेगा ना, चलो भाई पहले तुम फीस दो तब मैं सिखाऊं। लेकिन हम आपको फ्री दे रहे हैं इसलिए कि आपको बेसिक चीज़ों के बारे में मुकम्मल आगाही, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। चलें, तो ये एक आइकन मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसमें क्या, ये बहुत सारे पेयर आ गए। अब ये यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, कम है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक किया, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैंने यहाँ देखें आप, हाइड, हाइड ऑल, शो ऑल, ये सिंबल्स सारा कुछ है। तो मैं क्या किया, शो ऑल पे क्लिक कर दिया। ये ले, एक ही बार किया, राइट क्लिक किया, शो ऑल कर दिया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं। मैंने फिर ये प्लस का बटन, इधर देखिए कितने सारे फालतू हो गए। अब शो ऑल है तो मेरे लिए अनलिमिटेड पेयर्स आ गए हैं जो भी मैं लगाना चाहूँ, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आपको ये मैंने लगा दिया। फिर से हम आ गए उसी तरीके इंटरफेस पे कि जो हमारे पास शुरू में था। अब हमने टाइम फ्रेम M30H1 कोई भी रखा है, प्लस करेंगे तो मोटा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। प्लस किया, कैंडल, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। मैंने आपको क्या क्या बताया, टाइम फ्रेम, कैंडल, जूम इन जूम आउट। अच्छा, मैंने वो लाइनें लगाना, पेयर लगाना और नए पेयर्स को अपनी लिस्ट में अपडेट करना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ट्रेड लगाने के लिए इस बटन को क्लिक करो, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री वगैरह आ जाती है, ठीक है। ये अच्छा, इसको छोड़ें, यहाँ पे है न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर पे आपने कोई भी ट्रेड करनी है, ये मैंने क्या कहता है ये, मतलब ये न्यू ऑर्डर पे आएंगे, यहाँ पे सेल से कुछ कुछ इशू है मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा, वो कुछ इश्यूज हैं अभी, मार्केट में कुछ चल रहा है। आ, चलो इसको मैं बाद में देखता हूँ, इसमें क्या इशू है, कुछ एरर आ रहा है। तो यहाँ से आपने
अपनी ट्रेड आर्डर्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है। यहाँ से ये बटन है न्यू आर्डर का, ठीक है। तो इसमें आपने अपनी आर्डर ट्रेड लगानी है, ठीक है। इस तरीके से कुछ गड़बड़ है इसको मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी अकाउंट बनाया आप लोगों को सिखाने के लिए। तो इस तरीके से आपके ये भी सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, कैंडल वेव कन्वर्ट कर दिया। मैंने अभी राइट क्लिक किया डेस्कटॉप के ऊपर, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में मैं आ गया। सबसे पहले बैकग्राउंड, मैंने बैकग्राउंड को चेंज किया, व्हाइट कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। ये देखिए बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। मैं एक एक चीज कर रहा हूँ। फिर मैंने ये ग्रिड का ऑप्शन इसको किया, तो ये पीछे लाइनें खत्म हो गई। अब मैंने राइट क्लिक किया, पहले मैंने बैकग्राउंड चेंज किया, अब मैं फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ। तो ये मैंने फोरग्राउंड किया, फोरग्राउंड किया, तो आपको ये जो प्राइस जो है नजर आ रही है, और नीचे टाइम डेट सारी चीजें आपको नजर आना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। राइट क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टी में आया। अब प्रॉपर्टी में आया, ये मैंने बैकग्राउंड व्हाइट किया, फोरग्राउंड ब्लैक कर दिया। आप फोरग्राउंड नीला भी कर सकते हैं, पीला भी कर सकते हैं, ये मैंने नीला कर दिया। फिर मैं आया प्रॉपर्टी में। मैं एक एक चीज इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को यूज करते हुए फिर परेशानी ना हो, इतनी बार मैं आपके सामने कर दूं कि आपको MT4 यूज करते हुए किसी भी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब देखें, ग्रिड मैंने हटा दिया, ये लिखा आ रहा है, आपने इन चीजों को देखना है। ये अप बार है, ये डाउन बार है, ये बुल बार है, ये बेयर बार है, ठीक है। आपने इन चीजों को देखना है। मैंने क्या किया, अप कैंडल को मैंने कर दिया नीला, अपनी फेवरेट कलर करने के लिए, ताकि मैं अपनी मर्जी से इसको देख सकूं। अच्छा, तो मैंने क्या किया, अप कैंडल को नीला कर दिया। आगे है दूसरी डाउन बार, अब डाउन बार को मैंने रेड कर दिया। अच्छा, एक बार टेस्ट करते हैं हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए, हो गया, ठीक है। हुआ है लेकिन आधा हुआ है, ठीक है। ये मैंने क्यों किया कि आपको पता हो कि हमने क्या करना है। ये देखिए, अब कुछ चेंज हो गया। एक बार फिर से करते हैं। मैं प्रॉपर्टी में आया, मैंने क्या किया, अप बार ब्लू कर दिया, डाउन बार रेड कर दिया। लेकिन यहाँ पर बुल कैंडल, इसको भी मैं कर रहा हूँ नीला, ठीक है। और ये जो बेयर कैंडल है, इसको मैं कर रहा हूँ रेड, ठीक है। अब मेरी ये सेटिंग हो गई ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ की। तो मैंने इसको कर दिया ओके। अब मैंने ओके किया, तो मेरी कैंडल्स अपनी असल हालत में आ गई, जो ऑलमोस्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइन कैंडल बार, ठीक है। तो कुछ लोग बार में यूज करते हैं, कुछ कैंडल में यूज करते हैं, तो वो आपके ऊपर है। ये मैंने किया इसको जूम इन और जूम आउट का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। टाइम फ्रेम 30 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आपके सामने, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें हो गई हैं। अब इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं जो हमने लगानी थी। इंडिकेटर, इंडिकेटर के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैं कोई सा इंडिकेटर लगा लेता हूँ। मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक प्लस बटन है, शॉर्टकट ये वाला। कुछ लोग यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें इसको यूज करते हुए पता लगे कि हम एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ एक प्लस का बटन है, तो इसमें सारे इंडिकेटर्स आ गए, ठीक है। सारे इंडिकेटर, ये ट्रेंड के हैं, ये ऑसिलेटर के हैं, ये वॉल्यूम के हैं, ये बलेंजर बैंड का, ये कस्टम है। कस्टम में आपके इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ वो इंडिकेटर्स हैं जो इसके बिल्ट इन है, कुछ वो हैं जो हम अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से जो हमारे पास होते हैं, दोस्त अहबाब दे देते हैं, हम उनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे इंडिकेटरों की लिस्ट आ गई। क्या करना है, सबसे पहले इस प्लस वाले बटन को क्लिक करना है, कस्टम में आ जाना है, और यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर, हम यूज करते हैं वॉल्यूम। तो मैंने प्लस को क्लिक किया, यहाँ पे आ गया वॉल्यूम में। तो यहाँ पे सबसे नीचे वॉल्यूम, ये मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर ले लिया। अब वॉल्यूम में मुझे अप कैंडल का वॉल्यूम चाहिए ग्रीन ब्लू कलर में, और दूसरे को रेड। इसको मैं मोटा करता हूँ, ये मैंने फुल साइज इसको मोटा कर, ठीक है। ये मैंने ओके कर दिया, ये नीचे आपके वॉल्यूम लग के आ गया है, ठीक है। ये मैंने बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया मेरे ख्याल में। और ये देखिए, अब ईच एंड एवरी कैंडल, कौन सी कैंडल पे कितना वॉल्यूम है, ये ऊपर कैंडल है, ये नीचे उसका वॉल्यूम है। ऊपर कैंडल है, नीचे वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये तो मैंने कर ली एक सेटिंग, ठीक है। वॉल्यूम के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ इसकी मार्केट में आके
यहाँ पे मार्केट है, ये, ठीक है। इसमें आके यहाँ से आप कोई सा इंडिकेटर सर्च करके ले भी सकते हैं, ठीक है। आपने वॉल्यूम लिख के इसको कमांड देनी है, या आपको वॉल्यूम के जितने भी इंडिकेटर होंगे ये नीचे वाली टेबल में, अभी चूंकि नेट का स्लो है तो इस वजह से ये यहाँ पे आ जाएंगे। जो आपको पसंद हो आप अपना यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। तो ये एक इसका पार्ट है, मैंने कहा आपको बता दूं कब कैसे यूज करना है, उससे कैसे हेल्प लेनी है वो आपको पता हो, ठीक है। अच्छा, आपको MT4 की क्या क्या चीज़ें पता चल गया? अकाउंट बनाने का पता चल गया, पेयर लगाने का पता चल गया, टाइम फ्रेम को स्विच करने का पता चल गया। ये टाइम फ्रेम है ऊपर, ये जैसा जिसको भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा, ठीक है। आपको कैंडल लगाना आ गया, जूम इन जूम आउट करना आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये आगे चार्ट को पीछे चार्ट को ले जाने के लिए, ये इंडिकेटर लगाने के लिए, हाँ, ये मैंने एक टेम्पलेट सेव करनी है। मैंने टेम्पलेट के लिए क्या करना है, ये वाली जो टेबल है इसको यूज करना है। मैं इस पे आया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे सेव का ऑप्शन देना है। जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पर मुझे वो पूछेगा, तो मैंने इसको कोई सा भी अपना टेम्पलेट दे देनी। यानी मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया कि बेसिक वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने चार्ट, ठीक है, बेसिक वॉल्यूम चार्ट। इसका नंबर मैं नंबर लाजमी दूंगा क्योंकि बहुत सारी कंप्लीट होंगी। तो मैंने इसको नंबर दे दिया 11, बेसिक वॉल्यूम। तो ये मेरी एक कंप्लीट सेव होगी। अब मैं एक और काम करता हूँ, इस कंप्लीट का मुझे फायदा क्या हुआ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, पेयर लगाना है। पेयर लगाने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ। तो मैं यहाँ पे आया, ये यहाँ से मैंने ये देखो स्टैंडर्ड फॉरेक्स है, फ्यूचर, हर चीज़ होगा, पेयर है। तो मैं यहाँ से किसी भी पेयर पे आया, ABC कोई भी मुझे पसंद है, तो मैं यहाँ पे ये मैंने पेयर लगाया है, इसका ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर का पेयर है। अब मैं यहाँ आ गया, मुझे फिर से ये सारी सेटिंग बनाना, कैंडलें सेट करना, बड़ा टाइम लग जाएगा मेरा। टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ आ गया टेम्पलेट, मैंने इसको क्लिक किया। आपने देखना कहाँ पे आया मैं, ये चीज़ आपने नोट करनी है, मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। साथ में मैं एरोज लगा के आपको बता रहा हूँ। यहाँ आया, तो यहाँ मैंने एक टेम्पलेट बनाई थी, वो कहाँ गई, 11 नंबर, ये बेसिक वॉल्यूम चार्ट। अब मैंने तो नया पेयर लगाया है, वो तो इसकी जनरल सेटिंग पे है। तो मैं अब जो टेम्पलेट मैंने बनाई थी अभी 1 मिनट पहले, उसको मैंने लोड कर दिया। जैसे ही लोड किया मेरे पास वो लोड हो गई। अब मुझे किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। मैं एक और चार्ट लगा लेता हूँ, वो मैंने गोल्ड का ले लिया। अब इसके ऊपर मैं वही फार्मूला वही तरीका करूंगा। यहाँ में आया, देखें, और यहाँ पे मैंने जब इसे क्लिक किया, मैंने इसे क्लिक किया और मैंने फिर इसके ऊपर बेसिक 11 की जो मेरी टेम्पलेट है वो लगा दी, ठीक है। अब ये लग गई। अब एक चीज और है कि मैं 2 चार्ट अपनी स्क्रीन पे या 3 चार्ट देखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक ऑप्शन और है मेरे पास, वो है ये वाला, ये 4 बॉक्सेस हैं। मैंने इसे किया तो मेरे 3 चार्ट लग गए, ठीक है। अब 3 चार्ट मैं मुख्तलिफ पेयर के भी देख सकता हूँ, सेम पेयर का भी देख सकता हूँ, ठीक है। इनको मैंने देख लिया। अब मैं इनको ज़रा एडजस्ट करता हूँ, ये आखिर में यहाँ पे आ, ये मेरे पास इसी तरीके से, ये मेरे पास यहाँ, ठीक है। ये मैं लगा के, ये मेरे, अब मैं इनका टाइम फ्रेम सर्च करता हूँ। ये जो मेरा ये H1 का है, ठीक है, H1 से बड़ा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। तो दूसरे को मैं करूंगा M30 पे, एक ही अगर पेयर है तो, और तीसरे को मैं कर लूंगा M5 पे। तो यूं मुझे क्या फायदा होगा, मुझे ये फायदा होगा कि H1 में मार्केट एक्टिविटी क्या हो रही है। अब H1 की एक कैंडल में क्या हुआ, मुझे M30 की 2 कैंडलों में नजर आ जाएगा। अब M30 के 2 कैंडलों में क्या हुआ, तो मुझे यहाँ पर अगर H1 की देखनी है तो यहाँ 12 कैंडलें देखनी पड़ेंगी। और अगर M30 की एक कैंडल में क्या हुआ, तो वो मुझे आखिरी 6 कैंडलें देखनी पड़ेंगी। तो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे 1 घंटे बाद मिलेगी, वो मैंने 30 मिनट में देख ली, और जो 30 मिनट बाद मिलेगी वो मैंने 5 मिनटों में देख ली। एक फायदा, यानी ये आपको मैं एक प्रोफेशनल तरीके से इसको MT4 को चलाने का तरीके के बारे में बता रहा हूँ। मजीद आप लोगों को अगर MT4 में कोई
इश्यू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, आप इस वीडियो के कमेंट में आपने लिखना है कि जी इंस्टॉल करना, ये करना, वो करना हो गया, अब ये चीज़ें हो गई। इसमें जो चीज़ समझ नहीं आएगी आपको, देखिए जो चीज़ें थी वो तो मैंने आपको अभी इस सेशन में सारी बताई हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, तो मैं आप सवाल करेंगे, आने वाले दिनों में उसके ऊपर किसी लाइव सेशन में आपको बता दी जाएगी। मेरा मकसद तो था आप लोगों को इसके बारे में मालूमात देना। अब यहाँ से थोड़ा-सा हम चार्ट सारे बंद करते हैं। अब मैंने 2 कर दिए तो 2 को लगा दिया, अब मैं अगर 1 कर रहा हूँ तो मैंने 1 को कर दिया, ठीक है? यहाँ पर ये तो हो गया मेरा, ये कंप्लीट बन गई। मैं कोई भी पेयर लगाऊँ, किसी भी करेंसी का, किसी भी पेयर का, जैसे मैं लगाऊँगा, मुझे अब इसके ऊपर ये परेशानी नहीं है कि मुझे एक-एक कैंडल सेट करनी है, इसका वॉल्यूम बनाना है। मैंने जो सेटिंग करनी थी आपको इसी सेशन में करके दी। मैंने जस्ट इसके ऊपर आके अपनी टेम्पलेट जो है वो मुझे पता है कौन-सी है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, 1 नंबर है, वो मैंने लगा दी। अब यहाँ तक तो हो गया। अब मैंने यहाँ कुछ और जो मेरे पास आने वाले दिनों में आपके पास भी वो इंडिकेटर आ जाएँगे। मार्केट में हर चीज़ मिलती है। तो मैंने इसके ऊपर कोई अपने इंडिकेटर लगाने हैं, तो मैं पहले वाले इंडिकेटर को उड़ाना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ वॉल्यूम का इंडिकेटर है, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये जो मेरे पास इंडिकेटर था वो उड़ गया। अब मैंने कोई और इंडिकेटर लगाना है। तो मैं प्लस के बटन में आया, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं वो यूज़ करते हैं ट्रेंड के इंडिकेटर, ठीक है? यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ऑसिलेटर के इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम के यूज़ कर सकते हैं, बोलिंजर बैंड के वगैरह के कर सकते हैं। कस्टम में आप आएँगे तो यहाँ पर ये देखें पूरी एक वसी लिस्ट है, जो आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन हम लोग, इस हमारे चैनल का मकसद आप लोगों को एडवांस अप्रोच, एडवांस वॉल्यूम के बारे में बताना है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वो बता दूँ। मैं यूज़ करता हूँ वॉल्यूम का इंडिकेटर, जो अभी लगाया हुआ था वो हटा दिया। एक वॉल्यूम का और इंडिकेटर है वीएस से रिलेटिव वॉल्यूम का, ठीक है? इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ये लग गया। ये वीएस से रिलेटिव वॉल्यूम है। हमारा को चैनल पे इसी सॉफ्टवेयर या इसी इंडिकेटर, इसी टूल के ऊपर ही तकरीबन ऑलमोस्ट बात है। हम इसको देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें सेम ये वॉल्यूम और जो मैंने पहले लगाया था वॉल्यूम, वो सेम ही है। जैसे मैं आपको पहले वाली टेम्पलेट लोड करके देता हूँ। ये वॉल्यूम, ठीक है? ये वॉल्यूम लगा हुआ है। अब इसके ऊपर मैं वीएस से रिलेटिव वॉल्यूम लगा रहा हूँ। यहाँ से मैं आया, और ये मैं बार-बार क्यों कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो जाए कि मैं किस तरीके से इंडिकेटर लगा रहा हूँ। तो ये देखें, दोनों पे वॉल्यूम इक्वल होगा, बस फ़र्क क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, नीचे वाले को थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, फ़र्क क्या है? दोनों पे, क्योंकि एक्सी का ब्रोकर है या किसी का भी ब्रोकर है, उस ब्रोकर ने जो वॉल्यूम इस पे देना है, वही वॉल्यूम इस कैंडल पे भी देगा, इस कैंडल पे भी वॉल्यूम देगा। जो वॉल्यूम इस कैंडल पे दे रहा है, सेम वो इस कैंडल पे भी उतना ही वॉल्यूम देगा, क्योंकि ब्रोकर एक है। हाँ, वॉल्यूम को रीड करने के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी, ठीक है? वो क्या होगी? इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारे पास आपको ये, अगर आप देखें हॉरिज़ॉन्टल, यानी ये एक कलर है, ये एक कलर है, ये एक कलर है, ये एक कलर है, ये ब्लैक एक लाइन है। ये जो 6 लाइनें, ठीक है ना, हॉरिज़ॉन्टल हैं, ये बैंड है। इसमें वो चीज़ें नहीं हैं। इसमें आपको फिर कोई मूविंग एवरेज का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें कोई मूविंग एवरेज लगानी पड़ेगी, वीआरएसआई लगाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन इसमें ये बैंड लगे हुए हैं। ये कैसे बैंड हैं, कैसे काम करते हैं, प्लेलिस्ट 1, 2 या 3 में इसके ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हैं। और अगर वहाँ वीडियो देखने में कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम हो, तो कुछ भी नहीं करना आपको। आपके ज़िम्मे ये है कि आपने जस्ट इस इंडिकेटर या सॉफ्टवेयर जो भी है हमारा, इसकी आपने स्क्रीनशॉट बनाना है। स्क्रीनशॉट बना के उसके ऊपर आपने मुझे मार्क करके भेज देना कि सर ये चीज़ क्यों हो रही है, 1 सेकंड। हाँ, आप लोगों ने सिर्फ़ ये करना है
कि मुझे स्क्रीनशॉट बनाना है। उसके ऊपर आपने सवाल करने के साथ ये, इसका मैं कलर चेंज कर दूं कि सर ये जो है, ये बैंड किस लिए है और इसका क्या मतलब है, इस ये बैंड क्या है और ये वाला बैंड क्यों है, ये वाला बैंड क्यों है, ये वाली लाइन क्यों है। इस तरह आपने एक एक चीज को ऐसे सवाल डाल के आगे सवाल लिखना है पूरा। मैं ताकि आपके स्क्रीनशॉट को देख के आपके सवाल के ऊपर जवाब दूंगा। जो सवाल होगा, जितना सवाल होगा उतना जवाब होगा। अगर आप इस बैंड के बारे में पूछेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, अगर आप इस बैंड के बारे में पूछेंगे मैं आप इस बार के। तो आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हो, आपने वो चीज मेंशन कर देनी है, मार्क कर देनी है, सवाल बना लेना है। और एक दो चार पांच, कम से कम 10 चार्ट्स हों या 5 सवाल हों, आपने तब मेरे साथ रब्ता करना है। ताकि हम अगर आपके साथ लाइव आए तो 5 मिनट अगर हम एक सवाल पे दें तो हमारा 20 से 30 मिनट का कोई सेशन बन सके, जो आपके बाद किसी और दोस्त की रहनुमाई का भी सबब बन सके। ठीक है, कोई भी सवाल हो इस वॉल्यूम से मुतल्लिक, तो आपने दाएं बाएं सज्जे खब्बे यूट्यूबरों की, फेसबुक के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स की बातों पे ध्यान नहीं धरना। कंटेंट क्रिएटर हमारे जैसे या मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं उनकी लॉजिक्स, उनकी बातें कॉपी करके उसके ऊपर कंटेंट बना के लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। उनके पास खुद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 90% मार्केट में ये जो नए लोग आए हैं, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा काम, हमारा ये, आप इनकी हिस्ट्री चेक करें, 2-3 साल पहले ये कुछ भी नहीं थे, जीरो थे। मुझे ये बताएं, 2 महीने पहले ये लोग सीखने आते हैं, 3 महीने बाद ये यूट्यूब और फेसबुक पे कंटेंट बना रहे होते हैं। इतनी जल्दी बंदा एक आमलेट बनाना महारत से नहीं सीखता, एक अच्छी टेस्ट की चाय बनाने में बंदा माहिर नहीं होता जितनी देर में ये ट्रेडर भी बन जाते हैं और टीचर मेंटोर भी बन जाते हैं और लोगों को भी डायरेक्शन दे रहे होते हैं। तो याद रखें, हकीकत पसंद बनना है, हकीकत को तस्लीम करना है। जितना समझ आएगा आप उतना काम कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि मेरा मकसद आप लोगों की इस्तेमाल करना है, आप लोगों को एडवांस सोच, एडवांस अप्रोच, एडवांस चीजों की तरफ लेके आना है। अगर आप आना चाहें तो वेलकम, हमारा चैनल इसी काम के लिए। कोई ना आना चाहे, किसी को जबरदस्ती हम नहीं लाते। मैं अक्सर कहता हूँ मुझे यूट्यूब से या फेसबुक के कंटेंट से नहीं कमाना। मेरा कंटेंट इंफॉर्मेशन बेस है, हेल्प करने के लिए। कोई आए ना आए, मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं। मैं अपने हिस्से का जो काम है वो करूंगा। मेरा मकसद ये है कि सैकड़ों लोग हैं जो ट्रेडिंग में आए हैं बगैर उस्ताद, बगैर कोई महारत लिए, बगैर कोई सीखे, वो नुकसान ही कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं सक्सेसफुल हैं। मैं एक पाकिस्तान के नामवर टीचर मेंटोर से 2017-18 में बीएस से सीखा। तो मेरा मेंटोरशिप का जब सेशन कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मुझे एक नसीहत की कि बेटा, ये जो फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के ट्विटर वगैरह पे ये जो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आते हैं ना, इनको तुमने नहीं देखना। ये आपको ट्रैप करने के लिए। प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रोफेशनल बंदा अपनी नुमाइश नहीं करेगा। नुमाइश वही लोग करते हैं जो लोगों को ट्रैप करना चाहते हैं। ये मुख्तलिफ वेबसाइटों पे क्रिएट किए जाते हैं स्क्रीनशॉट, ये चीजें। ये आज कुछ कंटेंट क्रिएटर या ये लोग ये बातें करते हैं। मुझे ये बात मेरे टीचर ने 2017 और 18 में समझा दी थी। तब से हमने सब कुछ छोड़ के अपनी डायरेक्शन, अपना इल्म, अपनी जो सोच है वो यही है कि हमने सीखना है, इम्प्रूवमेंट लानी है और मार्केट में काम करना है। तो इस सेशन का मकसद भी कुछ ऐसा ही। दूसरा, अभी हम इंडिकेटर के सिलसिले को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। एक इंडिकेटर में और अप्लाई कर, तो यहाँ पे मेरे पास मार्केट प्रोफाइल का एक इंडिकेटर है, तो मैं उसको अपनी यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, जो कि मेरा फेवरेट टूल है। मैं 99% इसी पे काम करता हूँ।
ये मेरा फेवरेट टूल है। सबको बताता हूँ कि मैंने इस टूल के लिए दिन रात एक किया। इस टूल को सीखने में, इस एजुकेशन को सीखने में मैंने बेताशा बड़ी मेहनत की है। ये मेरा फेवरेट टूल है सबसे ज्यादा, और मैं इसके ऊपर 99% काम करता हूँ। कहीं कुछ कंफर्मेशन अगर मार्केट ना दे रही हो, मेरा ऑप्शन वैल्यू वॉल्यूम कहीं कोई सिग्नल ना दे रहे हो, तब मैं जाके थोड़ी सी हेल्प, जैसे यहाँ से मुझे सेल करना है तो मैं नीचे से आके वॉल्यूम को देख लेता हूँ कि अप कैंडल पे वॉल्यूम नहीं है, लिहाजा मुझे अप साइड की मूव नहीं लेनी, मुझे डाउन साइड की मूव लेनी है, क्योंकि डाउन साइड का वॉल्यूम राइज हो रहा है, मार्केट में डाउनफॉल अच्छा आने वाला है। तो मैं इस टूल को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसे मार्केट प्रोफाइल कहते हैं। तो हम मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर भी हमने लगा लिया। हमने यहाँ पे जो इंडिकेटर लगाया था ये वाला, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी हमने लगा दी थी, जो हमें अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब देखिए, तो ये हमने वॉल्यूम भी लगा लिया, वॉल्यूम के साथ मार्केट प्रोफाइल भी लगा लिया। अब देखो, मेरा जो टोटल काम है वो वॉल्यूम बेस है। मैंने प्राइस एक्शन सीखा, मुझे सक्सेस नहीं मिली। RSI मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर बनाए, मुझे मजा नहीं आया। लैगिंग इंफॉर्मेशन, अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कस्टम में कितने इंडिकेटर हैं, ये देखिए। ये सारे लैगिंग इंडिकेटर, इनमें कुछ लीडिंग से जो हमने खुद से डाले हैं। ये सारे इंडिकेटर हमें MT4 फ्री देता है। ट्रेडिंग व्यू भी हमें फ्री देता है, बहुत सारे फ्री देते हैं, लेकिन ये हमारे किसी काम के नहीं, उल्टा हमें उलझाते हैं। हमारे जो लीडिंग इंफॉर्मेशन है वो ये सॉफ्टवेयर है जो मैं अभी लगा के बैठा हूँ, वॉल्यूम। अब यहाँ थोड़ी सी बात करता चलो एजुकेशन बेस्ड। ये जो नीचे वॉल्यूम है ये, ठीक है, ये नीचे मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ जस्ट। अब ये आपने नीचे नजर रखनी है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का इंडिकेटर है, ठीक है, ये वाला। और सेम यही वॉल्यूम का इंडिकेटर एक नीचे भी लगा हुआ है। ये सिंपल वॉल्यूम है, यानी 30 मिनट की कैंडल है तो 30 मिनट में कितना कैंडल वॉल्यूम आया, ठीक है। ये जो है रिलेटिव वॉल्यूम है, नीचे वाला। अब ये रिलेटिव वॉल्यूम है, ये आपस में एक दूसरे की एवरेज निकाल रहा है। अगर वॉल्यूम बता रहा है, साथ में ये बैंड है इसमें, तो ये बता रहा है कि ये एवरेज वॉल्यूम है, ये बाय का वॉल्यूम है या सेल का वॉल्यूम है, या हाई देन प्रीवियस 2 बार है या लो देन प्रीवियस 2 बार है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, ये तो हो गया, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है, ये वॉल्यूम है टाइम बेस, ठीक है। ये टाइम बेस वॉल्यूम है। 30 मिनट का अगर टाइम फ्रेम है, कैंडल ऊपर 30 मिनट की है, तो वॉल्यूम भी 30 मिनट का होगा। कैंडल 5 मिनट की है तो वॉल्यूम भी 5 मिनट का होगा, ठीक है। इसे हम टाइम बेस वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, अब ये टाइम बेस वॉल्यूम है। मैं मार्केट प्रोफाइल क्यों यूज करता हूँ? मार्केट प्रोफाइल में ऐसी क्या खूबी या खूबसूरती या एडवांस चीज है? ये है प्राइस बेस, ठीक है। ये ये मार्केट, ये प्राइस है ना सामने, इस प्राइस पे जितना वॉल्यूम आ रहा है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्राइस बेस्ड वॉल्यूम है, और ये दुनिया में एडवांस माना जाता है। आगे आपको मेरे चैनल पे एक प्ले लिस्ट पड़ी है, जिसे ऑर्डर फ्लो का हमने कहा है। ऑर्डर फ्लो एजुकेशन है। उसमें एक कैंडल है ना, ये वाली हमारी कैंडल, इस कैंडल पे इस तरीके से ऑर्डर लग रहे होते हैं, यानी 200, 100, 50, 80, 90, 100,
50, 20। अब ये जो है ना, ये प्राइस बेस है। मार्केट नीचे से ऊपर गई या ऊपर से नीचे आई या नीचे से ऊपर गई, उस दौरान जो ऑर्डर लगते रहे, जिस प्राइस पे जितने ऑर्डर्स हैं, वो बता रहे हैं, उसे हम, इसे हम फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, ये फुटप्रिंट होती है। और इस फुटप्रिंट का जो कंप्लीट होता है, जैसे ये जो नंबर है, इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर। तो ये जो नंबर है, ये इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर, यानी बायर और सेलर ने किस प्राइस पे कितना इंटरेस्ट शो किया, इसकी ये फुटप्रिंट बन गई। इसका टोटल यानी विनर कौन हुआ, वो आता है डेल्टा में। अब विनर अगर 100 प्लस है तो बायर विनर है, और अगर 100 माइनस है तो सेलर विनर है। हमें एक चीज मिल गई, क्या, कि इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर बायर का या सेलर का। आपने सेम इस कैंडल, इन दो कैंडलों को देखना है, तो इस तरह वो जो चीजें होती है ना, वो प्राइस बेस होती है। तो मैंने ये इसलिए कहा कि जो प्राइस बेस्ड वॉल्यूम होता है ना, वो दुनिया में एडवांस माना जाता है। तो उस इस चीज को भी रीड करने के लिए हमें इस चीज का इल्म होना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो सबसे फेवरेट टूल है वो मार्केट पर, इस वजह से। ये जो फुटप्रिंट की बीच में मैंने बात की, मकसद इन चीजों को जिक्र करना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को एक लॉजिक बताना था कि प्राइस बेस्ड वैल्यू जो है वो एडवांस है। तो मैं इसलिए इस टूल को यूज करता हूँ। मैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है, और मार्केट प्रोफाइल पे हमारी एक स्ट्रांग टीम है, जिसको हम पढ़ा रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, जितनी तवज्जो से, जितनी डिटेल से, पाकिस्तान में अभी कोई बंदा आया नहीं उस लेवल की एजुकेशन देने वाला। क्योंकि हम अभी तक सिर्फ मार्केट प्रोफाइल पे लगभग 50 घंटे की लाइव रिकॉर्डिंग करके बैठे हैं एजुकेशन की। और फिर एक स्टूडेंट को मेंटोरशिप में 3 महीने तक मेंटोरशिप होती है। वो चाहे मेंटोरशिप 15 दिनों में क्लियर कर ले, 1 महीने में कर ले, 2 में कर ले, या पहले 2 महीने वो वीडियोस देखे अपना काम बनाए, आखिरी महीने में कर ले, हम उसकी मेंटोरशिप भी देते हैं 3 महीने। और मेंटोरशिप पे भी अब तक हमारे सैकड़ों सेशन रिकॉर्ड हो चुके हैं, हर स्टूडेंट के साथ 4 से 5 या 7 सेशन होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये था कि उन दोस्तों ने, जिन दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था, बेसिक मालूमात दें, MT4 की सेटिंग के बारे में बताएं, MT4 यूज कैसे करना है। तो MT4 को यूज करने के बारे में, सेटिंग करने के बारे में मैंने ऑलमोस्ट चीजें बता दी। अब यहाँ पर एक चीज और बतानी है कि बिलफर्ज मैंने ये सारी सेटिंगें कर ली। अब मैंने ये सारी सेटिंग कर ली है, तो मैं इस सेटिंग को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे मैं नया नाम दे सकता हूँ, मेरी मर्जी, वरना मैं यहाँ पे मैंने 11 नंबर की टेम्पलेट बनाई थी, मैं उसी में इसको सेव कर देता हूँ। तो ये उसमें सेव है। यू हमारा MT4, जो दोस्त कहते हैं कि कैसे यूज करना है, कैसे होगा, सब पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी आपने आईडी लेनी है, मैंने शुरू में बताया था कि आईडी लेने के लिए आपको फाइल पे आना है, नई आईडी बनाने की, क्योंकि कुछ 1 महीना चलती हैं, कुछ 3 महीने चलती हैं, कुछ चलती रहती है। तो आपने यहाँ फाइल पे क्लिक करना है, ओपन न्यू अकाउंट पे आना है, यहाँ पे आपने आगे डेमो को सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, और यूं प्रोसेस आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके ओके कर देना। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। बाकी वीडियोस देखने के बाद आपको किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या चीज समझ आ रही है क्या नहीं आ रही, उसके बारे अपने कमेंट्स जो है हमारे वीडियो के नीचे लाजमी दिया करो। उससे हमें पता चल जाता है, एक एक टॉपिक मिल जाता है। क्योंकि जब मैं बैठूंगा पढ़ाने के लिए, तो मैं तो जाहिर सी बात है पढ़ाता जाऊंगा, मुझे तो नहीं पता कि सामने वाला बंदा क्या जानता है या क्या नहीं जानता, या उसको क्या चीज पहले पढ़ानी है या बाद में पढ़ानी है। मैं तो एक फ्लो में करना है बात। लेकिन अगर सामने वाला बंदा मुझे पहले बता दे कि मुझे ये चीजें सीखनी है,
तो मैं उन चीजों के इर्द गिर्द रहते हुए उसकी बेहतर इस्लाह कर सकूंगा। ठीक है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें। और हमारा ये चैनल है, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल की वीडियोस शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे, बिल्कुल नहीं। आपने कमेंट सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग और हमारे काम के बारे में करने हैं। आगे आपको क्या चीज चाहिए वो, ना तो हम ये आपसे कहेंगे कि चैनल शेयर करो, कोई जरूरत नहीं है। कोई जिसने सीखना होगा वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, आपने कोई चैनल का वॉच टाइम नहीं बढ़ाना। ये इंफॉर्मेशन एजुकेशन का चैनल है, जिनको जरूरत होगी वो आएंगे। ठीक है ना, वो अक्सर हम कहते हैं कि एक हो पर नेक हो। हमारे इस पूरे चैनल में कोई एक बंदा भी सक्सेसफुल होके हमें क्या कि सर आपके चैनल से हमने ये कुछ सीखा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, हमारे टोटल जो रिवार्ड है वो इसी एक बात में है कि उस बंदे की लाइफ बन गई, वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो नए किसी और टॉपिक को लेके, नए किसी वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।